जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस जो टेलीकॉम है उसका फिजिकल चल रहे हैं और आज दूसरा दिन था फिजिकल का। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज कितने परसेंट पास हुए हैं, यानी कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट दौड़ के लिए आए थे और कितने प्रेजेंट रहे हैं, कितने एब्सेंट रहे हैं, और जो आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट मिस हो रहा है तो वो नहीं है तो क्या आपको दौड़ करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना है। और जो आगे देखेंगे कि जो इस जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कट ऑफ में है, जो कितना फ़र्क पड़ सकता है, कितनी बढ़ सकती है, इन सब बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आज जो पासिंग का परसेंटेज है वो कितना रहा और जो कि कितने कैंडिडेट आए हैं और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, कितने प्रेजेंट रहे हैं, इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज 2 दिसंबर को टेलीकॉम का दूसरा दिन था, सेकंड डे था, और सेकंड डे को टोटल 1200 कैंडिडेट, लगभग 1200 कैंडिडेट का फिजिकल कॉल था, जिसमें से लगभग दोस्तों 950 के लगभग कैंडिडेट्स प्रेजेंट रहे हैं, यानी 200 से 250 कैंडिडेट्स के लगभग कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, यानी 950 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, जिनमें से आज जो फिजिकल की टाइमिंग थी 1 दिसंबर को तो लगभग 7:40 के लगभग फर्स्ट बेच का दौड़ स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज जो 2 दिसंबर की जो रनिंग है वो 6 बजे के लगभग स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट बेच की रनिंग 6 बजे के लगभग स्टार्ट हो गई थी। 4 बजे के लगभग 4 बजे वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं और लगभग 5 बजे के लगभग एंट्री स्टार्ट कर दी थी, और 6 बजे के लगभग उन्होंने फर्स्ट बेच को दौड़ाया था। और आज फर्स्ट बेच में लगभग 120 कैंडिडेट दौड़े थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि 75 के प्लस कैंडिडेट्स पास हुए हैं, 75 प्लस फर्स्ट बेच में। और जो सेकंड बेच हैं, यानी कि जो ये शुरुआती बेच हैं, इनमें परसेंटेज पास होने का ज़्यादा रह रहा है। हो क्या रहा है कि दोस्तों, आप सभी को भी इसलिए यही कहना चाहेंगे कि आपको जल्दी पहुंचना है और शुरुआती बैच में दौड़ करनी है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। आपको लगभग 1-1.5 मिनट का फ़ायदा मिल सकता है जल्दी दौड़ वाले बैच में पहुंचने पर। बाकी लेट में क्या होता है कि धूप बढ़ जाती है और गर्मी का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थकान ज़्यादा हो जाती है और एनर्जी डाउन हो जाती है और दौड़ में टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपको जल्दी पहुंचना है और शुरुआती बैच में ही आपको दौड़ना है। तो आज 1200 कैंडिडेट थे, तो लगभग 120 के लगभग 10 बैच बनाए गए हैं, और जिसमें 120 के बनाए गए हैं। तो शुरुआती बैच में ये 75 प्लस थे, और एक बैच था जो कि लड़कियों का था 120 का, उसमें से लड़कियों का 98 लड़कियाँ उसमें से पास हुई है दोस्तों, 98 लड़कियाँ, यानी कि लड़कियों का भी शुरुआती बेस था, ये दूसरा या तीसरा बेस था, और उसमें भी बहुत अच्छा परसेंटेज के साथ में, क्योंकि लड़कियों को दौड़ने के अंदर 35 मिनट का समय दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर पास हो जाती है, और लड़कों को 25 मिनट का टाइम दिया जाता है और भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, ये वाला है। और जो टोटल लगभग 1200 कैंडिडेट में 950 प्रेजेंट हुए हैं, 200 एब्सेंट हुए हैं, और दोस्तों पासिंग का जो परसेंटेज है लगभग 50 से 55 के बीच में रह रहा है, यानी 50 प्लस परसेंटेज का रेशियो रह रहा है। इसके अकॉर्डिंग आज वाले जो 1200 में से 950 प्रेजेंट हुए हैं, उनमें से लगभग 510 के आसपास कैंडिडेट आज पास हुए हैं दोस्तों। कल हो गए थे 300 और 24-25 के लगभग, 324 के लगभग कैंडिडेट्स कल पास हुए थे, और आज 510 के लगभग कैंडिडेट्स पास हुए हैं। लड़कियां भी अच्छे परसेंटेज में पास हो रही हैं और लड़के भी हो रहे हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग 50 से 55% के लगभग कैंडिडेट्स पास आउट हो रहे हैं और एब्सेंट भी रह रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट प्रेजेंट रह रहे हैं और कितने एब्सेंट रह रहे हैं। तो ये वाली तो रिपोर्ट थी प्रेजेंट एब्सेंट की। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यह निष्कर्ष निकलता है कि आपको सुबह जल्दी जाना है और जितना हो सके फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच में ही आपको लगना है दौड़ में, ताकि आपका शुरुआती 1 2 3 बैच में नंबर आ जाता है, तो आपके पास होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी लास्ट में गर्मी बढ़ जाएगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी और थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि जो पासिंग परसेंटेज है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि पासिंग परसेंटेज लगभग 50 से 55% रह रहा है। और आय प्रमाण पत्र से संबंधित जो समस्या आ रही है उसके लिए यह है कि जो EWS है उसको EWS कैटेगरी को आय प्रमाण पत्र लेके ही जाना है, लेकिन जिनके पास में आय प्रमाण पत्र नहीं रहते हैं
वे शपथ पत्र बनवा कर ले जा सकते हैं। शपथ पत्र भी नहीं है तो एप्लीकेशन दे देते हैं, वहाँ पे ले लेते हैं कि मैं 7 तारीख तक 6 तारीख तक बनवा के दे दूँगा, तो वहाँ पे रनिंग करवा दी जाती है और बाहर नहीं निकाला जाता है। तो आप फिर जो भी नेक्स्ट डेट आपको देते हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा देना है। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र से संबंधित इश्यू भी यही है कि आप जो आपको नेक्स्ट डेट देते हैं एप्लीकेशन ले लेते हैं और फिर आपको दौड़ करवा दी जाती है। और जाति प्रमाण पत्र है वो OBC और MBC इन कैटेगरी का है, जो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और 3 साल से पुराना है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा और उसके बाद में आपको नया बनवा के देना होगा, तो आपको बाद में देने की एप्लीकेशन देनी होगी। आपके पास में इसी प्रकार अदर कोई भी डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं फिजिकल के बाद में पास होने के बाद में अवेलेबल करवा दूंगा, या जो भी नेक्स्ट डेट या फिजिकल से जैसे 7 तारीख तक 6 तारीख तक जो डेट देते हैं तब तक आप करवा सकते हैं अवेलेबल। तो उसके शर्तों पर आपको दौड़ करवा दी जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले क्या प्रोसेस रह रहा है फिजिकल का प्रोसेस ये रह रहा है कि सबसे पहले आपको जाते ही एंट्री करवा दी जाती है। एंट्री के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको डायरेक्ट ही बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाता है। आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है और आपको चिप लगा दी जाती है। जो चिप चेस्ट नंबर ये आपको लगा दिए जाते हैं और उसके बाद में आपको ग्राउंड पे भेजा जाता है। ग्राउंड पे आपकी रनिंग करवाई जाती है और रनिंग के बाद में जैसे ही पास हो जाते हैं उनको बिठाया जाता है। पास और फेल, एक साइड में पास वालों को बिठाया जाता है, एक साइड में फेल वालों को बिठाया जाता है। फेल वालों को वापस बाहर भेज दिया जाता है रिजल्ट सुना के, और पास वालों को आगे की प्रोसेस में उनकी लड़कों की चेस्ट एंड हाइट की जाती है और लड़कियों की चेस्ट एंड वेट किया जाता है। और उसके बाद में आके उनको जो पास होते हैं उनको PST पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप पास हो, उसका वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। और फेल वालों को भी फेल का सर्टिफिकेट देके निकाला जाता है। पास वालों को पास का सर्टिफिकेट देके भेजा जाता है। तो इस प्रकार से जो सुबह एंट्री होते हैं जल्दी एंट्री वाले 6 बजे से पहले एंट्री हो जाते हैं और 6 बजे वाले फर्स्ट वाले बैच में दौड़ लेते हैं, तो उनको जल्दी बाहर निकाल दिया जाता है। और कल तो क्या था कि सबको साथ निकाला गया था, तो कल सुबह से लगभग 3 से 4 बजे का टाइम हो गया था बाहर निकलते निकलते। और आज है कि सुबह जल्दी भी निकाल दिया था और जैसे जैसे पास हो रहे थे फेल हो रहे थे निकाला जा रहा था, जिनका काम कंप्लीट हो रहा था उनको भेज दिया जा रहा था। और दोस्तों एक बात और है कि जैसे किसी का मेडिकल में चेस्ट में हाइट में वेट में कोई दिक्कत आती है तो उनको क्या करना है, निकाल दिया जाता है तो उनको एक बार चांस और दिया जाता है। उसके लिए आपको 500 रुपये का एक वो रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाना होता है, टोकन कटाना पड़ता है और फिर आपका रीमेडिकल होगा। अगर आप पास होते हैं तो आपको 500 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं, नहीं होते हैं तो रख लिए जाते हैं। तो आप वहाँ पे ADG के सामने वीडियोग्राफी होगी और वहाँ पे आपको दोबारा से भी हो जाएगा। तो और दोस्तों मेन बात यही है कि आपको रनिंग के लिए जाना है। कैंडिडेट्स कम ही पास हो रहे हैं, परसेंटेज जो है कट ऑफ की वो कम बढ़ने के चांस है, तो आपको ज़रूर से जाना है, फिजिकल में प्रेजेंट होना है, दौड़ को कंटिन्यू रखना है, बीच में रुकना नहीं है, कंटिन्यू एक स्पीड से नॉर्मल स्पीड से दौड़ करनी है। तो आपकी 25 मिनट के अंडर में हो जाएगी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ग्राउंड बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है, मौसम भी ठीक चल रहा है और टाइमिंग भी अच्छी आ रही है और शुरुआत में अच्छे खासी परसेंटेज के साथ पास हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हाइट और चेस्ट में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाइट जिसकी कम है उनको ही निकाला जा रहा है, चेस्ट में जिसका ज़्यादा ही चेस्ट कम है उनको निकाल दिया जा रहा है, बाकी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आ रहा है। अब कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है इस पर बात करें तो दोस्तों जैसे कि पहले कट ऑफ लगभग 99 पॉइंट कुछ है, तो उससे अबव जाने की लगभग ये जो फिजिकल का डेटा इस प्रकार से आ रहा है कि 50 से 55% के लगभग पास आउट हो रहे हैं प्रेजेंट में से, जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनमें से। तो और एब्सेंट भी कैंडिडेट्स लगभग 20% के लगभग एब्सेंट हो रह रहे हैं, 80% प्रेजेंट रह रहे हैं। तो लगभग 7 से 1000 से प्लस का को ये बुलाया जा रहा है, यानी जो 7 5 35 यानी कि 7,500 के लगभग कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। अब इनके 20% है, यानी कि लगभग आप देख सकते हो 1500 कैंडिडेट्स इनमें से एब्सेंट रहने की संभावना है, यानी कि लगभग 6000 कैंडिडेट फिजिकल में प्रेजेंट होंगे। अब 6000 प्रेजेंट होंगे, उनके 50% आप देख सकते हो लगभग 3000 प्लस कैंडिडेट्स फिजिकल में पास आउट होने के कगार पर हैं।
तो यानी कि लगभग ये अनुमानित डेटा है, यानी लगभग 6,000 में से 3,000 पास हो सकते हैं। तो पद हैं 1469 ड्राइवर को और इनको टोटल को मिला के, तो इनकी कट ऑफ में लगभग 1 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि 3 नंबर से ज़्यादा का वेरिएशन आना नहीं चाहिए। बाकी जिसके 5 नंबर प्लस है वो तो श्योर ही हैं, और जिनके 3 नंबर भी प्लस हैं उनका भी इसमें सिलेक्शन होने का चांस बना हुआ है। बाकी अदर कोई भी अपडेट होगी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।